हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्निंग टाइम है, शायद 9 बज रहे होंगे इस टाइम, और मैं कर रही हूँ सुबह के झाड़ू लगा रही हूँ। तो बहुत सारा कचरा निकलता है, बच्चे बहुत सारा कूड़ा करके चले जाते हैं, कभी कागज़ तो कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ होता ही है। और मैं फटाफट लगा रही हूँ झाड़ू, और मुझे आज कहीं जाना भी है, तो इसलिए फटाफट काम कर लेती हूँ। तो कहाँ जाना है वापस आके मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहना, आप लोगों को पता ही चल जाएगा मैं कहाँ गई थी, क्या करने गई थी। तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, और जो है तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। और झाड़ू बस लगा लूँगी फटाफट। और बेड के नीचे भी कूड़ा होता है, क्योंकि सामने ही हमारा दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे से जो खुला होता है तो धूल मिट्टी बहुत बेड के नीचे चली जाती है, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। और जहाँ तक मेरा झाड़ू पहुँचता है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और नहीं तो फिर गर्मियों में तो मैं धो देती हूँ बेड के नीचे, तो साफ़ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और आप लोग पीछे देख रहे होंगे रंग जो है पैरों में जो लगाते हैं रंग ना, वो बेटी ने गिरा दिए थे, तो उसका दाग अभी तक गया नहीं है। तो आज मैं सोची उसको साबुन से लगा के साफ़ करूँगी, तो देखते हैं साफ़ होता है या नहीं। वैसे साबुन से भी ये साफ़ नहीं होगा, तो मैं साबुन लेकर आई हूँ। तो इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ लूँगी। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे जाएगा। और काफ़ी हल्का हो चुका है पहले से, तो इसका दाग जो है काफ़ी कम हो चुका है, जो अब थोड़ा बहुत रह गया है। तो देखते हैं साफ़ होता है कि नहीं। और अभी पोछा भी लगाना है, तो फटाफट मुझे पोछा भी लगाना है, और बर्तन वगैरह भी धोना है। और मैं सुबह ही नहा लिया था, नहा के मैंने पूजा वगैरह कर लिया था, तो उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और मेरा सारा मॉर्निंग का काम फिनिश हो चुका। सिर्फ एक काम है, वो है बर्तन, क्योंकि मेरे पास 2 ही 3 प्लेट धोने के लिए है, इसलिए अभी तक मैंने धोए नहीं। उसको धोऊंगी थोड़ी देर में। और झाड़ू पोछा करते करते लग गई है मुझे प्यास, तो पानी पीऊँगी। अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। तो और पता है, आज कल से बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से पूरा बालकनी इतनी गंदी हो रखी थी, मिट्टी मिट्टी हो रखा था। अंदर कमरे में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। रात को भी तूफ़ान, दिन में भी तूफ़ान ही चलता रहा। बहुत बुरा हाल कर रखा है वो तूफ़ान ने। और बारिश नहीं हुई, सिर्फ तूफ़ान ही तूफ़ान हुआ है। तो ड्रेसिंग वगैरह भी सारी किया मैंने, तो सारा काम हो गया, सिर्फ बर्तन का रहता है। और मैं थोड़ा सा पी लूँ पहले पानी, तो पानी ले आई, पानी पी लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो 4 बज चुके हैं, और मैं अभी आई हूँ कहीं से, मार्केट गई हुई थी किसी के साथ। तो एक है मेरी थोड़ी जान पहचान की, तो उनको कुछ कपड़े लेने थे, तो मार्केट गई हुई थी, कैंट की मार्केट। और हमारे यहाँ के कैंट की मार्केट में कपड़े बहुत ही महंगे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, पूछो मत। बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं, बस इतना पता है मुझे कैंट की मार्केट में। और जो वैसे लोग होते हैं वो बहुत मुश्किल से कपड़े खरीद पाते हैं। तो उन्हीं के लिए उनको शॉपिंग करनी थी थोड़ी से कपड़ों की, तो उन्हीं के साथ में गई थी। उनको अपनी बेटियों के लिए लहंगा लेना था, क्योंकि शादी आ रही है, तो उनको अपनी बेटियों के लिए लहंगा लेना था। तो फिर लहंगे लिए, और बेटी के लिए भी कपड़े लिए। तो एक जगह तो दुकान पे गई थी लहंगा लेने के लिए, तो बहुत महंगा लहंगा बता रहा था। फिर भी उसको बोल बोल के मैंने बहुत कम कराया लहंगा, क्योंकि
जिनको कपड़े लेने जाना था वो अकेली कमाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तब घर घर जाके बेचारी। तो उनके हस्बैंड नहीं काम करते हैं, घर पे बैठे होते हैं, बस सारा टाइम घर पे बैठे होते हैं, और जो है वो अकेली काम करती है, घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है। तो उनके बच्चों के लिए लहंगा लेना था, उनकी बेटी की शादी आ रही थी, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी हमारे लिए लहंगा ले लो। तो उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो वही गई थी लहंगा लेने के लिए। बहुत फिर कम कराए किसी तरह से बोल बोल के उनको, तो कम रेट में फिर दिया उसने। तो मिल गए थे कपड़े उसको कम रेट के। तो और भी बहुत कुछ जो लेना था, तो मैं कहा चलो ले लो, फिर किसी दिन आके और भी चीज़ें ले लेना। तो इसलिए मुझे लेके गई थी कि पैसे थोड़ा कम करवा लूँगी, क्योंकि तो और जिस जगह से मैं सामान लेती हूँ उस जगह से तो मिल गए थे। उसने बहुत कम रेट में कपड़े दिए थे। जान पहचान के भाई हैं, उनकी शॉप है, मैं उनकी शॉप पे कई बार गई हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो डाली है उनकी शॉप की। तो वो भैया बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कम रेट में कपड़े दिए थे उनको। वो तो कह रहे थे और भी कपड़े ले लो, जो है पैसे बाद में दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं लिए कपड़े सच में मुझे ना। और एक दुकान पे तो ना उन्होंने 200 रुपये ज़्यादा लिए थे। उन भैया के पास मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे लहंगे भी मिलते हैं, और उनके पास भी लहंगे थे बच्चों के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लहंगे भी मिलते हैं वहाँ पे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हीं की दुकान पे जाती। तो उनका 200 रुपये का जो है थोड़ा सा महंगा लगाया है। पहले जिनकी दुकान पे गई थी लहंगा लेने, तो उन्होंने 200 रुपये महंगा दिया है कपड़ा। जो चीज़ उन भैया के पास 800 में मिल रही थी, उन्होंने दो जो है 1000 का दिया है। तो बच्चे का लहंगा है, मतलब 12 साल की लड़की है कि उसके लिए लहंगा, उसकी हाइट बहुत कम है, तो उसके लिए लहंगा लिया था। 1000 रुपये का दिया था, 1300 का बताया था, 1000 रुपये का किया था। और वही लहंगा उन भैया के पास 800 में दे रहे थे। वो भैया कहते हैं मेरे पास तो 800 का ही मिलता है वो लहंगा, उन्होंने बहुत महंगा लगा दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको 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 प्रॉब्लम भी बताई मैंने, उन दुकान वाले भाई साहब को बताया भी कि हाँ भाई बहुत गरीब है बेचारी को कम रेट में दो। फिर भी उन्होंने 1000 रुपये का किया, इतना महंगा दिया उन्होंने। कुछ लोग होते हैं नहीं मानते हैं, महंगा ही लगाते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, कहते इससे नीचे होगा ही नहीं। जबकि वही लहंगा जो हमारे जान पहचान के भैया थे उनकी दुकान पे वो 800 का था। कोई नहीं, वो तो जो जैसा करता है उसको वैसे ही वो भरेगा, और क्या। तो और जो हमारे भैया थे, भैया की शॉप पे तो बहुत अच्छे कपड़े थे और कम रेट में दिया उन्होंने। तो मैं तो ये दुआ करूँगी भैया की दुकान बहुत बड़ी, एक दिन बहुत बड़ा मॉल बन जाए मेरी तरफ से। तो गरीब की दुआ लगेगी, उन्होंने कम रेट में दिया है। तो चलिए बस इतना ही बताना था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उसको 200 रुपये महंगा मिला लहंगा। एक लहंगे के पीछे अगर उन्होंने 800 रुपये का दिया होता, जो रेट था वो रेट दिया होता, तो मुझे अफसोस ना होता। अगर मेरी चीज़ होती तो भी मुझे वो ना होता, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसने 1000 का लगाया। तो कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया। तो उसी के साथ गई थी और उसकी शॉपिंग हो गई। तो उसने साड़ियाँ भी ली, और साड़ी सच में बताऊँ तो दुकान वाले भैया ने 250-250 की बहुत अच्छी अच्छी साड़ी दिखाई थी उसको। तो उसने घर में पहनने वाली लिया है 250-250 की साड़ियाँ, अच्छी भी थी, बहुत प्यारी साड़ियाँ थी। तो उसने लिया 250-250 की साड़ियाँ तो घर पे पहनने के लिए, तो वो भी लिया। और मुझे भी साड़ियाँ पसंद आई थी कि मैं कहा 250-250 की साड़ियाँ बहुत अच्छी है। तो लेकिन मैं घर पे साड़ियाँ तो पहनती हूँ नहीं, क्या फ़ायदा लेके। और एक मुझे साड़ी पसंद आई थी 400 की, इतनी प्यारी साड़ी थी वो, तो बहुत प्यारी वो साड़ी थी, लेकिन मैं ले ना सकी। मुझे मैं क्या करूँगी क्या साड़ियों का। अभी मम्मी ने भी मुझे साड़ी दिया था, इतनी प्यारी सी साड़ी, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। मैं कहा किसी दिन और जाके देखती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जाके अगर लूँगी तो ले लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मुझे उसी बात का अफसोस हुआ कि उसका 200 रुपये थोड़ा सा महंगा पड़ गया। अगर मैं पहले भैया की शॉप पे चली जाती तो शायद ऐसा ना होता। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही बताना था। कैसे कैसे दुनिया में है ना लोग, सच में हम ना अपनी चीज़ों को देख के ये सोचते हैं कि भगवान ने उनको इतना सब कुछ दिया है, मुझे बहुत कम दिया है। लेकिन अगर हम अपने से नीचे वालों को देखें ना, फिर पता चलता है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सच में मुझे ना कभी कभी सोच के भी ऐसा बहुत बुरा फील होता है कि उनको बहुत कम, हमारे दुख के आगे तो उनका दुख बहुत ज़्यादा होता है। हमारा दुख तो कुछ भी नहीं होता है उनके आगे। अब बताओ, वो अकेली औरत और हस्बैंड जो है हमेशा सारा टाइम घर में कहते बैठा होता है, ड्रिंक वगैरह करता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। उसके 3 बेटियां हैं और शायद 2 बेटे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, 5 बच्चे हैं। वो अकेली पालती है, घर घर काम करते हैं। सच में बहुत मुश्किल होती है। कैसे कैसे लोग हैं, ये बच्चों को पाल नहीं सकते, पता नहीं किस लिए ये आदमी लोग बच्चों को पैदा करते हैं। सच में बेचारी वो अकेले कैसे करती होगी, कैसे मैनेज सब कुछ करती है, मुझे पता है। तो वो हमारे यहाँ भी आती हैं, नीचे काम करती हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे काम करने आती हैं, तभी मैं उनको जानती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतनी सी बात करनी थी और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।